हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 34 हम कवर करके चलेंगे। तो इससे पहले हमने 33 क्लास कवर कर चुके हैं। ये 33 क्लास अच्छे से कवर कर लो, हिंदी इंग्लिश आप दी बेस्ट करके आओगे। जो मैंने करवा दिया है ये मान के चलो आपके हाईकोर्ट एलडीसी के लिए सारा सब कुछ रामबाण रहने वाला है। मैं आपको अभी भी बताता हूँ, ये जो चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अगर आप किसी का 5-10 हज़ार रुपये में भी कोर्स लोगे आपको इतनी चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। इसलिए बार बार आपको बोलता हूँ, इनको अच्छे से कवर करके चलो, अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से दिमाग में इनको फिट कर लो। और दोस्तों, डेनियल क्लासेज के आपको जल्द से जल्द 2 लाख सब्सक्राइबर करवाने हैं। तो आपको वीडियो जितना ज़्यादा हो उसके शेयर करना है। देखो, जितनी मेहनत मेरे द्वारा की जा रही है थोड़ी सी आपको करनी है। जैसे डेनियल क्लासेज का वीडियो दिखते ही शेयर कर दिया, व्हाट्सएप पे कर दिया, टेलीग्राम पे कर दिया। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर ज़रूर करना है। हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 34 हम कवर करके चलेंगे। अब तक जितनी भी क्लासेज हो चुकी हैं इन सब की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां से इन सब की आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास 34 हम देख लेते हैं। जो चीज़ें करवाऊँ अच्छे से माइंड में उनको फिट रखो, और जो करवा चुका हूँ वो सारी आपको आनी चाहिए। 2 अक्टूबर को सभी को तैयार रहना है। 2 अक्टूबर को सुबह 9 बजे यूट्यूब पे आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी जैसे एग्ज़ाम में 150 प्रश्न आते हैं, उसी तरह से 150 प्रश्नों का हम एक टेस्ट लेंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आपको कितना आता है, उसमें से किस तरह आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे, ये सारा सब कुछ हम देख के चलेंगे। 2 अक्टूबर सुबह 9 बजे यूट्यूब पे आपका टेस्ट होगा, ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, क्लास 34 हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आभूषण। आभूषण के पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं। जो पहले करवा चुका हूँ वो आने चाहिए। जैसे चंद्रमा की बात की तो हाथों हाथ निकलना चाहिए। शशि, शशांक, मयंक बोलते हैं, राकेश बोलते हैं, राकापति बोलते हैं, निशा कर बोलते हैं, रजनी कर बोलते हैं। आपके माइंड में ये सारा सब कुछ फिट रहना चाहिए। आभूषण की बात करें, आभूषण को हमें गहना बोलते हैं, भूषण बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं, जेवर बोलते हैं, आभरण बोलते हैं, मंडन बोला जाता है। जो अलंकार है और जो मंडन है ये आभूषण के मोस्ट रिपीटेड है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। इनको आप अलग से ध्यान रखोगे। जो मैं आपको बता दूं कि ये तो मोस्ट रिपीटेड हैं, उनको तो अच्छे से ध्यान रखना ही रखना है। हर पर्यायवाची शब्द में कुछ ना कुछ ऐसे शब्द जरूर होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आभूषण में आपको अलंकार और मंडन ढंग से ध्यान रखना है। बाकी गहना, भूषण, जेवर, आभरण इनको भी ध्यान रखना है। लेकिन अलंकार और मंडन जैसे ही आभूषण का नाम आए आपके माइंड में हाथों हाथ क्लिक हो जाना चाहिए। बात करते हैं जल के बारे में। जल को हम पानी बोलते हैं, नीर बोलते हैं। नीर जल को बोला जाता है, नीरज कमल को बोला जाता है। ऐसे ही अप जल को बोला जाता है, अब्ज कमल को बोला जाता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। बाकी वारी बोलते हैं, वैसे ही वारिज कमल को बोला जाता है। सलील बोलते हैं, पे बोलते हैं, तोय बोलते हैं, अम्बू बोला जाता है। तो जल पानी का आपको ध्यान रखना है। पानी, नीर, अम्बू, वारी, सलील, पे, तोय आदि बोला जाता है। पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है अवनी आता है, वसुंधरा आता है, ईला आता है। अवनी, वसुंधरा, ईला ये तो ढंग से अच्छे से आपके माइंड में फिट रहने चाहिए। जब भी पृथ्वी का नाम आएगा, धरती का नाम आएगा, धरा का नाम आएगा, आप अवनी, वसुंधरा, ईला हमेशा आपके माइंड में क्लिक होने चाहिए। बाकी भू बोल सकते हैं, भूमि बोल सकते हैं, धरा बोल सकते हैं, धरती बोल सकते हैं, जो आसान है। वसुंधरा अच्छे से ध्यान रखोगे। धरणी, क्षिति, वसुधा, मेदिनी बोलते हैं, ईला बोलते हैं, मही बोलते हैं, अचला बोलते हैं, अवनी बोलते हैं। मेदिनी भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपको जो अच्छे से माइंड में ध्यान रखने हैं, ईला ध्यान रखना है, वसुंधरा ध्यान रखना है,
अवनी ध्यान रखना है, मेदिनी ध्यान रखना है। इनको तो अच्छे से आप ध्यान रखोगे। बाकी भू, भूमि, धरा, धरती, वसुंधरा, धरणी, क्षिति, वसुधा, मेदिनी, इला, मही, अचला, अवनी हम धरती को बोलेंगे। सुरभि भी बोला जाता है क्या धरती को? सुरभि तो गाय को बोला जाता है, सुरभि गाय को बोला जाता है। गो, गऊ, गैया, धेनु, सुरभि, गौरी, पयोसनी गाय को बोलते हैं। लहर, लहर, तरंग, उर्मी, लहर को हम तरंग बोलते हैं, उर्मी बोलते हैं, हिलोर बोलते हैं, वीची बोलते हैं। तो तरंग, उर्मी, हिलोर, वीची, तरंग, उर्मी, हिलोर, वीची। क्या बोलोगे? लहर को तरंग बोलोगे, उर्मी बोलोगे, हिलोर बोलोगे, वीची बोलोगे। तो लहर, तरंग, उर्मी, हिलोर, वीची। लहर, तरंग, उर्मी, हिलोर, वीची। देखो बार बार रिपीट करोगे तो माइंड में फिट होगा ही होगा। कहाँ तक जाएगा? 100% फिट होगा। तरंग, उर्मी, हिलोर, वीची बोलेंगे, तरंग, उर्मी, हिलोर, वीची बोलेंगे। मछली, मछली की बात करें, मत्स्य बोलते हैं, मीन बोलते हैं, मक्कर बोलते हैं, झक बोलते हैं, शफरी बोलते हैं। झक और शफरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। झक और शफरी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो झक भी बोलते हैं, शफरी बोलते हैं। बाकी मत्स्य, मीन, मकर बोला जाता है। झक और शफरी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखने हैं। तो मछली, मत्स्य, मीन, मकर, झक और शफरी कहलाती है। ये पर्यायवाची शब्दों की हमने बात की। अब हम बात करेंगे विलोम शब्दों के बारे में। 10 विलोम शब्द भी हम कवर करके चल रहे हैं। आप देखो आपके एग्ज़ाम के लिए हमारी तैयारी किस तरह से चल रही है, क्या क्या चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, आप कहाँ कहाँ अटक सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा करवाई जा रही हैं। आप सोच सकते हो जिसने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था वो मेरी स्ट्रेटजी को समझ सकता है कि मैं आपको एग्ज़ाम के लिए किस तरह तैयार कर रहा हूँ। मतलब आप एक अलग तरीके से ही निखर के आओगे, अलग जोश आप में दिखेगा। जब एग्ज़ाम डेट आएगी जहाँ लोग डरेंगे वहाँ आपका अलग ही जोश दिखेगा कि मेरे को इतना तो पहले से ही आता है, थोड़ा सा और पढ़ना है, सिलेक्शन ले लूँगा। तो ये जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ इनको जो सीरियसली ले जाएगा उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, वो सेलेक्ट होगा ही होगा। तो जो इन चीज़ों को समझ गया, वास्तविकता को जान गया, देखो जहाँ हम वास्तविकता को जान गए वहाँ हम सिलेक्शन के करीब होते हैं। और जहाँ वास्तविकता को नहीं जान पाते, बड़े बड़े कोचिंग्स के चक्कर में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स ले रहे हैं, टाइम ख़राब कर रहे हैं, अगर वास्तविकता से परे तो सिलेक्शन से भी आप परे ही रहोगे। तो जो वास्तविकता को जान गया वो सिलेक्शन लेगा। उन्मूलन का स्थापन होता है, उन्मूलन का स्थापन होता है। उन्मूलन का मतलब जैसे हम बोलेंगे उखाड़ना, तो उन्मूलन का स्थापन होता है। स्थापन या रोपण बोल सकते हैं। तो उन्मूलन, उखाड़ना, स्थापन, रोपण बोल सकते हैं। तो उन्मूलन का क्या करोगे? रोपण करोगे। उन्मूलन का रोपण, स्थापन भी हम बोल सकते हैं। उन्मूलन, स्थापन या रोपण बोला जा सकता है। अधम का उत्तम होगा, अधम, उत्तम। अधम का उत्तम, उत्तम मतलब श्रेष्ठ होता है। तो अधम का उत्तम होगा जो श्रेष्ठ हो। वृद्धि का संक्षेप्य होगा, संक्षेपण होगा, या क्षय भी हम बोल सकते हैं। तो वृद्धि, संक्षेपण या क्षय हम बोल सकते हैं। वृद्धि का संक्षेपण या क्षय हम बोल सकते हैं। अमर का मृत्यु होगा, अमर, मृत्यु। देखो कोई अमर होता है तो मृत्यु होता है, तो आपको ध्यान रखना है अमर का मृत्यु होगा। सुबोध का दुर्बोध होगा, सुबोध का दुर्बोध होगा, सुबोध का दुर्बोध होगा। स्थावर का जंगम होता है। स्थावर हम बोलते हैं जड़, जो स्थावर हो, तो स्थावर का जंगम हो जाएगा, स्थावर का जंगम हो जाएगा। निषिद्ध का विहित होगा। जब भी कोई शब्द आ जाए उसका विलोम शब्द हाथों हाथ आपके माइंड में चलना चाहिए। किसी ने बोल दिया निषिद्ध, आप हाथों हाथ बोलोगे विहित, निषिद्ध का विहित होगा। मलिन, निर्मल, मलिन, निर्मल, मलिन का निर्मल होगा। आग्रह का दुराग्रह होगा, आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। प्रवृत्ति का निवृत्ति होगा, प्रवृत्ति निवृत्ति हो जाएगा, प्रवृत्ति का निवृत्ति हो जाएगा। वापस बोल रहे हैं, आपको साथ साथ रिपीट करने हैं। उन्मूलन, स्थापन,
उन्मूलन का स्थापन, अधम का उत्तम, अधम का उत्तम, वृद्धि का संक्षेपण होगा, वृद्धि का संक्षेपण होगा, अमर का मृत्यु होगा, अमर का मृत्यु होगा, सुबोध का दुर्बोध होगा, सुबोध का दुर्बोध होगा, स्थावर का जंगम हो जाएगा, स्थावर का जंगम हो जाएगा, निषिद्ध का विहित हो जाएगा, निषिद्ध का विहित हो जाएगा, मलिन का निर्मल हो जाएगा, मलिन का निर्मल हो जाएगा, आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा, आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा, प्रवृत्ति का निवृत्ति होगा, प्रवृत्ति का निवृत्ति होगा। तो 10 विलोम शब्द हमने कवर किए। अब बात करते हैं आपके हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी के वन वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। डेली के 5-5 हिंदी के वन वर्ड हम कवर कर रहे हैं, तो 5 वन वर्ड देखेंगे, वापस रिवाइज करेंगे, हाथों हाथ आपके याद हों, और रात को सोने से पहले कौन सी दवाई लेनी है, इन सब के रिवीजन की आपको दवाई लेनी है, ताकि रात को सोने से पहले रिवीजन हो जाए, अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाए। जो यहाँ वहाँ न ले जाया जा सके उसे हम स्थावर बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। जो यहाँ वहाँ न ले जाया जा सके उसे स्थावर बोला जाता है, और जिसे ले जाया जा सके उसे जंगम बोल देंगे। तो जो यहाँ वहाँ न ले जाया जा सके स्थावर कहलाता है, और जिसे ले जाया जा सके उसे जंगम कह देंगे। जिसकी गिनती न की जा सके अगण्य कहलाता है, जिसकी गिनती ना की जा सके अगण्य कहलाता है। जिसकी गहराई मापी न जा सके अथाह कहलाता है, जिसकी गहराई नहीं मापी जा सके उसे हम अथाह कहेंगे, अथाह कहलाएगा। जिसका त्याग न हो सके अपरिहार्य कहलाता है, जिसका त्याग न हो सके अपरिहार्य कहलाता है। तो जिसका त्याग ना होगा वो क्या कहलाएगा, अपरिहार्य कहलाएगा। जिसका वर्णन करना असंभव हो वर्णनातीत कहलाता है, जिसका वर्णन करना असंभव हो वर्णनातीत कहलाता है। अब इन शब्दों को मैं वापस बोल रहा हूँ, आप एक बार माइंड में सोचना क्या उत्तर होने वाला है। स्थावर आपको बताना है, स्थावर क्या होगा, स्थावर हम किसे कहेंगे। जो यहाँ वहाँ न ले जाया जा सके वो स्थावर कहलाएगा, और जो ले जाया जा सके वो जंगम कहलाता है। अगण्य क्या है, अगण्य जिसकी गिनती ना की जा सके उसे अगण्य कहेंगे। अथाह, अथाह किसे बोलेंगे, जिसकी गहराई ना मापी जा सके अथाह कहलाता है। अपरिहार्य जिसका त्याग ना हो सके अपरिहार्य कहलाता है। और वर्णनातीत जिसका वर्णन करना असंभव हो वर्णनातीत कहलाता है। तो ये हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लिए। सोने से पहले हमारी दवाई यही है, इनको वापस हम रिपीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में बात करेंगे। आँख का कांटा होना, आँख का कांटा हो रहा है कोई, बुरा लगना। जैसे मान लो आपने किसी के लिए बहुत अच्छी कर ली, लेकिन आप तो उसके आँख के कांटे ही हो, आप तो उसका बुरा ही लगोगे। आपको तो वो हमेशा, मतलब आपने तो अच्छा किया लेकिन वो आपका बुरा ही कर रहा है, तो वो क्या सोचेगा, आप उसके आँख के कांटे हो। मतलब आप भलाई कर रहे हो, वो बुराई करेगा, वो आपके लिए बुरा ही सोचेगा। तो आँख का कांटा बुरा लगना, उसको तो आप बुरे ही लगोगे। आँख का कांटा बुरा लगना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी बात सबसे अलग रखना, उसको क्या बोलेंगे, अपनी खिचड़ी अलग ही पकाना। अपनी बात को सबसे अलग ही रखना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना, अपना अहित स्वयं करना, अपना अहित स्वयं करना। जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी दोस्तों, बिच्छू की और मेंढक की, जो काफ़ी अच्छे दोस्त रहते हैं। एक बार बाढ़ आ जाती है, बिच्छू क्या होता है कि पानी में डूबने लग जाता है, तो अपने दोस्त मेंढक को बोलता है कि क्या तू मेरे को पानी से बचा लेगा, क्या ये जो नदी जा रही है ये पार करवा देगा क्या। मेंढक बोला बिल्कुल करवाएंगे, अपन तो जिगरी दोस्त हैं। जब पानी के अंदर जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में
बिच्छू मेंढक को डस लेता है, मेंढक को बीच रास्ते में डस लेता है। मेंढक बोलता है ये तूने क्या किया, अब इससे तो तू भी डूबेगा मैं भी डूबूंगा, दोनों मरेंगे। तब बिच्छू बोलता है ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मेरी फितरत ही डंक मारना है। तो जो जिसकी जैसी फितरत होती है उसको बदला नहीं जा सकता। लोग अपनी फितरत के अनुसार ही काम करते आए हैं और फितरत के अनुसार ही काम करेंगे। तो यहाँ पे बिच्छू बहुत अच्छी बात कहता है कि मेरी तो फितरत ही डंक मारना है, मुझे पता है इससे मैं भी मरूंगा, लेकिन मैं फितरत को चेंज नहीं कर सकता। तो आपको ध्यान रखना है, अपना अहित स्वयं कर लेना, अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। देखो आप कभी किसी की आंखों में धूल मत झोंको, कभी किसी को धोखा मत दो। अच्छा करते रहो, भलाई करते रहो, लेकिन कभी किसी के आंखों में धूल नहीं झोंकनी, कभी किसी को धोखा नहीं देना है। आसन डोलना, किसी अन्य के प्रभाव से विचलित हो जाना, किसी अन्य के प्रभाव से विचलित हो जाना। जैसे पहले आपने देखना, पहले क्या होता था, जैसे इंद्र भगवान बैठे रहते थे, कोई भी राक्षस होता था जो ज़्यादा पावरफुल हो जाता था, उस ज़्यादा पावरफुल होने से इंद्र भगवान का आसन डोलने लग जाता था। आप देखोगे, आप समझोगे, आसन उनका डोलने लग जाता था, वो विचलित हो जाते थे, दूसरे राक्षस के प्रभाव से वो काफ़ी विचलित होते थे, उनका आसन डोलने लग जाता था। तो आसन डोलना, किसी अन्य के प्रभाव से विचलित हो जाना। ये हमने मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में बात की। अब बात करते हैं आपके शब्द शुद्धि के बारे में। शब्द शुद्धि में क्या करोगे, लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करोगे, तभी आपके माइंड में अच्छे से फिट होगा। जैसे तदंतर कैसे लिखेंगे आपको ध्यान रखना है। तो तदंतर जो आपको शुद्ध शब्द लिखा हुआ है ये लिखना है, इसको लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी है। 2-4 बार लिखोगे तदंतर तदंतर तदंतर, माइंड में फिट हो जाएगा, अपने आप माइंड में बैठेगा और आप सही ही लिखोगे। जैसे रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, रचयिता इसे हम बोलेंगे। रविंद्र, वैसे रविंद्र शब्द कैसे बना, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, इंद्र में भी छोटी मात्रा है, और रिजल्ट क्या आएगा, रविंद्र, ई की बड़ी मात्रा, मतलब ई प्लस ई, बड़ी ई बनेगी, दीर्घ स्वर संधि जिसमें बड़ी ई बनेगी, रविंद्रिय बनेगा। ऐसे लघुतर, लघु, ऊ की बड़ी मात्रा, लघुतर। तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। क्या होता है, तदुपरांत होता है। तो इन शब्दों को अच्छे से आपको लिखनी है, प्रैक्टिस करनी है। तदंतर, रचिता, रविंद्र, लघुतर, तदुपरांत, लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करोगे। शब्द युगम देख लेते हैं। कई स्टूडेंट तो अभी तक भी कमेंट कर रहे हैं कि सर शब्द युगम आप स्टार्ट करो। देखो आप अगर क्लास अच्छे से नहीं देख पाते तो मैं तो आपको यही बोलूँगा, आप देखो ही मत। अगर आप एक बात सोच के देखो कि आप इस तरह से स्टडी करते हो कि एग्ज़ाम में 5-10 नंबर से आप फेल हो जाओ, इस तरह की स्टडी करने से अच्छा है कि आप पढ़ो ही मत, क्योंकि 5-10 नंबर से भी आप फेल होगे, 1 साल आपका बर्बाद होना है। हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो 2-3 साल ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि वापस वैकेंसी 2-3 साल में आती है। पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ो कि आप खुद का दी बेस्ट दे रहे हो। देखो जब आप अपना दी बेस्ट देखोगे तो आपके अंदर से ही आवाज़ आएगी कि मैंने अपना 100% दिया है, मैंने अपना दी बेस्ट दिया है। तो जब ये आपको होने लगेगा, आप सिलेक्शन के पास जाने लग जाओगे। ये नहीं होगा, आप अपने आप दूर होगे। तो शब्द युगम में शुरू कर चुका हूँ, वीडियो अच्छे से आप देखा करें। अनावृत क्या होता है, नए दोहराया हुआ होता है। अनावृत नए दोहराया हुआ होता है। एक होता है अनावृत, इसे हम बोलते हैं नए ढका हुआ। अनावृत नए दोहराया हुआ, अनावृत नए ढका हुआ होता है, अनावृत नए ढका हुआ होता है। ऐसे ही अंजन हम बोलते हैं काजल को, और अजन जन रहित जो सुनसान होता है। तो अंजन काजल को बोला जाता है, अजन जन रहित जो सुनसान होता है। अवनी हम पृथ्वी को बोलते हैं। अवनी किसको बोला जाएगा, पृथ्वी को। अभी हमने देखा था अवनी, इला, वसुंधरा, मेदिनी किसको बोल रहे थे, धरती को बोल रहे थे। तो अवनी हम पृथ्वी धरती को बोलेंगे। अवन हम बोलते हैं रक्षा को, अवन प्रसन्नता को भी बोला जाता है। अवन रक्षा को बोलेंगे, प्रसन्नता को भी बोला जाता है। अपमान करना, निरादर करना, किसी का इज्जत नहीं करना, अपमान बोलते हैं।
और उपमान जिससे तुलना हो, उपमान जिससे तुलना हो। अपकार बुराई होता है, उपकार भलाई बोलते हैं ना, उपकारशील का दर्पण है, उपकार हम भलाई को बोलते हैं। अब ये जो हमने देखे 5 शब्द युगम, इनको एक बार वापस देख लो ताकि हाथों हाथ आपके याद भी हो जाएं। अनावृत होता है न दोहराया हुआ, अनावृत न ढका हुआ, अनावृत न ढका हुआ। अंजन काजल को बोलते हैं, अंजन काजल को बोलते हैं। और अजन जन रहित जो सुनसान होता है। अवनी किसको बोलोगे? अवनी पृथ्वी, अवनी धरा, वसुंधरा, मेदिनी। और अवन किसको बोलोगे? अवन रक्षा, प्रसन्नता को बोलोगे। अपमान, अपमान निरादर करना, किसी का अपमान करना। और उपमान जिससे तुलना हो। अपकार बुराई, उपकार भलाई। ये हमने शब्द युगम की चर्चा की। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश के बारे में। और इंग्लिश में सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। 10 वन वर्ड इंग्लिश में हम कवर कर रहे हैं। 250 प्लस वन वर्ड कवर करवा देना, वो भी आपके फ्री क्लास में, काफ़ी बड़ी बात है। इसलिए बोलता हूँ वीडियो जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर किया करें। सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड, एलर्जी बोलते हैं उसे। क्या बोलेंगे? एलर्जी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं, किसी के गेहूं से ही एलर्जी हो रही है, गेहूं नहीं खा सकता वो, किसी के बाजरे से, जौ से, किसी ना चावल से एलर्जी है, तो इससे बोलेंगे हम सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड, एलर्जी वो कहलाता है। अ मैन हु इज़ ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बिब्लोफाइल उसे हम बोलेंगे। अ मैन हु इज़ ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बिब्लोफाइल कहलाएगा, पुस्तक प्रेमी, बिब्लोफाइल कहलाएगा। द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट ए वाइफ, अब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिटल रिलेशनशिप, सेलिबेसी कहलाता है, ब्रह्मचार्य जीवन। क्या कहलाता है? सेलिबेसी कहलाता है, सेलिबेसी। बार बार बोलो, रिपीट करो, सेलिबेसी कहलाता है, सेलिबेसी कहेंगे। समथिंग रेगुलरली फाउंड अमंग ए पर्टिकुलर पीपल और कम्युनिटी, एंडेमिक कहलाता है। जैसे कोई डिजीज भी हो सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे? एंडेमिक कहेंगे। तो एंडेमिक कहलाता है। समथिंग रेगुलरली फाउंड अमंग ए पर्टिकुलर पीपल और कम्युनिटी इज कॉल्ड एंडेमिक, एंडेमिक कहेंगे। ए पर्सन हु लाइक्स टू इंडल्ज इन रिफाइंड सेंसस प्लेजर, एपिक्योर भोगवादी, उसे क्या बोलते हैं? एपिक्योर बोलते हैं। आनंद चाहिए जीवन में, मज़े चाहिए। तो ए पर्सन हु लाइक्स टू इंडल्ज इन रिफाइंड सेंशियस प्लेजर, एपिक्योर कहलाता है। वर्ड्स और फ्रेजेज इंस्क्राइब्ड ऑन ए पर्सनस टॉम, जो टॉम पे लिखे होते हैं, कब्र के ऊपर लिखे होते हैं, उसे एपिटाफ कहते हैं। समाधि लेख क्या कहलाएगा? एपिटाफ कहलाएगा, एपिटाफ कहलाएगा। द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन क्या कहलाते हैं? फोना कहलाते हैं। द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, फोना उसे हम कहेंगे, फोना कहेंगे। अ मैन हु इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर एंड इमेनिकेशन ऑफ वुमेन, मतलब जो महिलाओं से ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है, महिलाओं में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है उनकी भलाई करने में, उसे फेमिनिस्ट कहा जाएगा। ए पर्सन हु इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर एंड इमेनिशिपेशन ऑफ वीमेन, फेमिनिस्ट कहलाता है। वन हु कांट बी इजीली प्लीज्ड, उसे फास्टिडियस कहते हैं। तुनक मिजाज, नक चढ़ा, क्या कहलाता है इंग्लिश में? फास्टिडियस कहलाता है, उसे हम फास्टिडियस कहते हैं। एक्ट ऑफ किलिंग वंस क्लैन, फैमिली, कम्युनिटी, जीनोसाइड कहलाता है, नरसंहार, जीनोसाइड कहलाता है। ये 10 वन वर्ड एक बार वापस देखते हैं ताकि हाथों हाथ हमारे याद भी हों, और जब आप रात को सोते टाइम रिवीजन करोगे जल्दी आपका रिवीजन हो जाए, जल्दी याद हो जाए। एलर्जी क्या है? एलर्जी किसी के हर चीज़ से, किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है। सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड, एलर्जी। बिब्लोफाइल क्या है? बिब्लोफाइल किसे बोलोगे? पुस्तक प्रेमी को बोलेंगे, बिब्लोफाइल पुस्तक प्रेमी। ए मैन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। सेलिबेसी क्या था? सेलिबेसी ब्रह्मचार्य जीवन, सेलिबेसी कहलाता है।
द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट ए वाइफ, अब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिटल रिलेशनशिप। और एंडेमिक जैसे एंडेमिक डिजीज भी होती है, समथिंग रेगुलरली फाउंड अमंग ए पर्टिकुलर पीपल और कम्युनिटी, एंडेमिक कहलाता है। ऐसे एपिक्योर क्या था, भोगवादी एपिक्योर कहलाता है। ए पर्सन हु लाइक्स टू इंडल्ज इन रिफाइंड सेंसेस प्लेजर। एपिटाफ क्या है, समाधि लेख क्या बोलेंगे, एपिटाफ बोलेंगे। वर्ड्स और फ्रेजेज इंस्क्राइब्ड ऑन ए पर्सनस टॉम, एपिटाफ कहलाता है। फोना, द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, फोना कहलाता है। ऐसे ही फेमिनिस्ट की बात करेंगे, ए मैन हु इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर एंड इमेनिशिपेशन ऑफ वीमेन, फेमिनिस्ट कहलाता है। फास्टिडियस, नक चढ़ा, तूनक मिजाज क्या था, फास्टिडियस था। वन हु कांट बी इजीली प्लीज्ड, फास्टिडियस कहलाता है। एक्ट ऑफ किलिंग वंस क्लेन, फैमिली और कम्युनिटी, जीनोसाइड कहलाता है, नरसंहार कहलाता है। अब आपके इंग्लिश के वोकेब के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश की वोकेब देखते हैं। 5 वोकेब भी हम कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर पहले वोकेब याद नहीं होती थी। आपके 5-5 वाला ये जो फॉर्मूला आया है, अच्छी खासी हम वोकेब भी कवर कर रहे हैं, तो वोकेब भी आपकी अच्छी खासी ही होगी। डाइवर्सिटी, विभिन्नता, डाइवर्सिटी बोलते हैं। डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं, वेराइटी जिसे हम बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोला जाता है। भिन्नता, विषमता। डिफरेंस, वेराइटी, रेंज हम बोल सकते हैं। डाइवर्सिटी उसे हम बोलेंगे। डिफरेंस बोल सकते हैं, वेराइटी बोल सकते हैं, रेंज बोल सकते हैं। और उल्टा एग्रीमेंट हो जाएगा, सेमनेस हो जाएगा, सिमिलरिटी हो जाएगा। एग्रीमेंट, सेमनेस, सिमिलरिटी हो जाएगा। डायनामिक होता है शक्तिमान, जो डायनामिक होता है, पावरफुल होता है, शक्तिमान जिसे हम कहेंगे। एक्टिव बोल सकते हो, एनर्जेटिक बोल सकते हो, पावरफुल बोल सकते हो। एक्टिव बोल सकते हो, एनर्जेटिक बोल सकते हो, पावरफुल बोल सकते हो। डायनेमिक, शक्तिमान, एक्टिव, एनर्जेटिक, पावरफुल बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स क्या होगा, हाफ हार्टेड हो जाएगा, लेथार्जिक बोल सकते हैं, कमज़ोर जो होता है, टायर्ड जिसे हम बोलते हैं, लेथार्जिक हम बोल सकते हैं। इमिग्रेशन होता है प्रदेश गमन, इमिग्रेशन कहलाता है। डिपार्चर बोल सकते हो, जर्नी बोल सकते हो, माइग्रेशन बोल सकते हो। डिपार्चर बोल सकते हो, जर्नी बोल सकते हो, माइग्रेशन बोल सकते हो। डिपार्चर बोल सकते हो, जर्नी बोल सकते हो, माइग्रेशन बोल सकते हो। और एंटोनिम्स, इमिग्रेशन बोल सकते हैं, अराइवल बोल सकते हैं, एंट्रेंस बोल सकते हैं। इमिग्रेशन बोल सकते हैं, अराइवल बोल सकते हैं, एंट्रेंस बोल सकते हैं। तो इमिग्रेशन, अराइवल, एंट्रेंस हो जाएगा। इनॉर्मस, इनॉर्मस होता है बहुत बड़ा, जाइगेंटिक बोलते हैं, ह्यूज बोलते हैं, इमेंस बोलते हैं। इनॉर्मस बोला जाता है तो बहुत बड़ा होता है, वेरी बिग जिसे हम बोलते हैं। तो जाइगेंटिक बोल सकते हो, ह्यूज बोल सकते हो, इमेंस बोल सकते हो, वास्ट बोल सकते हो। इनॉर्मस बहुत बड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। क्या बोल सकते हो, इनॉर्मस बोल सकते हैं, जाइगेंटिक बोल सकते हैं, ह्यूज बोल सकते हैं, इमेंस बोल सकते हैं, वास्ट बोल सकते हैं। छोटा टाइनी होता है, टाइनी बोल सकते हो, मिनिएचर बोल सकते हो, स्मॉल बोल सकते हो। हम टाइनी बोल सकते हैं, मिनिएचर बोल सकते हैं, स्मॉल बोल सकते हैं। एग्जरेट उसे बोलते हैं बढ़ाना, तो एग्जरेट उसे बोला जाता है बढ़ाना। एम्पलीफाई बोल सकते हो, मैग्नीफाई बोल सकते हो, इनलार्ज बोल सकते हो। एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, एनलार्ज बोल सकते हो। और एंटोनिम्स, कंप्रेस हो जाएगा, प्ले डाउन हो जाएगा, अंडरस्टेट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कंप्रेस, प्ले डाउन, अंडरस्टेट, डिक्रीज हो जाएगा। अब इंग्लिश में ईडियम्स और फ्रेजेस की बात करते हैं। ईडियम्स और फ्रेजेस भी हम कवर कर रहे हैं, ये भी हमारी 5 कवर हो रही हैं। और इसमें भी मेरी कोशिश यही रहती है आप साथ साथ इनको याद भी कर लो। एवरी इंच, कंप्लीटली, पूरी तरह। एवरी इंच का मतलब क्या होगा, कंप्लीटली, पूरी तरह, उसे क्या बोलेंगे, एवरी इंच उसे हम बोलेंगे। ही इज एवरी इंच ए प्रोफेशनल। एवरी इंच मतलब कंप्लीटली वो क्या है, ए प्रोफेशनल है। तो एवरी इंच का मतलब क्या होगा, कंप्लीटली हो जाएगा। ए फेयर वेदर फ्रेंड, एक सेल्फिश
फ्रेंड, एक सेल्फिश दोस्त। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब हो गया कि वो आपके सुख में ही आपका फ्रेंड है। आप उसकी हेल्प करते रहो, उसको पैसे देते रहो, सब कुछ सही है। आपने उसको एक भी बात सही बता दी, अगर आपने पैसे भी आपके वापस मांग लिए तो अब आपका वो दोस्त नहीं रहने वाला है। ये कटु सत्य है। ए फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब हो गया केवल आपका ऐसा साथी जो आपके सुख में ही खड़ा रहेगा, दुख में आपका खड़ा नहीं रहेगा। तो फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब हो गया मतलबी साथी। एक होता है ब्लॉसम फ्रेंड। ब्लॉसम फ्रेंड का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र जो होते हैं। तो ए फेयर वेदर फ्रेंड, ए सेल्फिश फ्रेंड, आई गोट इन टू ट्रबल, ही टर्नड आउट टू बी ए फेयर वेदर फ्रेंड, जो घनिष्ठ मित्र निकला। आई फॉर आई, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, उसे क्या बोलते हैं? आई फॉर आई हम बोलते हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ आई फॉर आई एंड जस्टिस, मतलब आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ आई फॉर एन आई जस्टिस, मतलब मैं टिट फॉर टेट पर बिलीव नहीं करता। ए फिश आउट ऑफ वाटर टू बी इन ए अनकंफर्टेबल पोजिशन, आप मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो क्या होगा? वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में ही होगी, सही नहीं होगा, उसके साथ बुरा ही होगा। तो ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब टू बी इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। आई डिडंट हैव एनीवन दैट वर लाइक मी, आई जस्ट ऑलवेज फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब मुसीबत में होना, अनकंफर्टेबल होना। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस ट्रबल, मुसीबतों को फेस करना, उनको सहना, उसे बोलेंगे टू फेस द म्यूजिक। इफ़ शी लाइड टू मी देन शी विल जस्ट हैव टू फेस द म्यूजिक, आप स्टडी नहीं करोगे तो आपको भी फेस द म्यूजिक करना पड़ेगा, ट्रबल को सहन करना पड़ेगा, मुसीबतों को सहन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश में कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में। ईटेबल होता है जो खाद्य होता है, एडजेक्टिव यहाँ पे ईटेबल होगा। ईटेबल शुड बी कवर्ड वेल, तो ईटेबल्स यहाँ पे खाद्य हो जाएगा जो खाने योग्य हो। एक होता है एडेबल, एडेबल का मतलब खाने योग्य, एडजेक्टिव होगा। दीज नट्स आर एडेबल, मतलब ये खाने योग्य हैं। ऐसे फॉर्मली का मतलब होता है औपचारिक रूप, फॉर्मली बोलेंगे। ही वॉज फॉर्मली इन्विटेड टू द पार्टी, ही वॉज फॉर्मली इन्वाइटेड टू द पार्टी हो जाएगा। ही वॉज फॉर्मली इन्वाइटेड टू द पार्टी। एक होता है फॉर्मली, जिसे बोलते हैं पहले, एडवर्ब होगा पहले, अतीत में, पास्ट में। फॉर्मली गर्ल्स वर नॉट सो करियर ओरिएंटेड, पहले गर्ल्स करियर ओरिएंटेड नहीं थी। तो ये हमने हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 34 कवर कर ली। PDF आपको पता है डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। दोस्तों, आपको डेली क्लासेस के जल्द से जल्द 2 लाख सब्सक्राइबर पार पहुंचाना है। मेरे द्वारा जितनी मेहनत, जितने एफर्ट करे जा रहे हैं, थोड़े से आपको भी करने हैं। तो वीडियो जितना ज़्यादा हो उसके शेयर करना है, लाइक करना है। डेली क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।